इजराइल के स्टेला मारिस बेस पर इस बीच बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह ने कई मिसाइलें दागी। रात के अंधेरे में स्टेला मारिस बेस पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसका वीडियो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल के इस बेस में भारी तबाही मची। और देखिए, बहरीन और सऊदी में ईरान का हमला, यूएस बेस को निशाना बनाकर यह हमला किया गया है। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं दोनों देशों के ऊपर। और वहीं ईरान के करज में भी आईडीएफ का हमला हुआ है। जवाबी हमले के साथ आईआरजीसी को कड़ी चेतावनी दी गई है। गंभीर नतीजे भुगतने की वार्निंग दी गई है। और इजराइल के हाइफा शहर पर ईरान का हमला, आसमान से आग के गोले बरसते दिखे। सायरन की आवाज से दहशत फैल गई। और अहम खबर है, ईरान के ऊर्जा ढांचे पर अमेरिकी हमला हुआ है। तेहरान के दक्षिण में तेल भंडार में भीषण आग लग गई है। फर्दिस में भयंकर धमाकों की तस्वीरें सामने आई हैं। एक और बड़ा तेल भंडार जिसे अमेरिका और इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम ऑयल रिफाइनरीज को एक एक करके उड़ाया जा रहा है। 6 से 7 ऑयल रिफाइनरीज को धमाका करके उड़ा दिया गया है। जगह जगह ईरान के कई शहरों में धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचता नजर आ रहा है। कई इलाकों में तेजाबी बारिश की भी खबर है। इस बीच ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा भी सामने आया। मध्य इजराइल में सायरन की आवाज बंद। ईरान की कई मिसाइलों को नष्ट करने का दावा। कई मिसाइलें निर्जन इलाके में धकेलने का भी दावा किया गया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर। और वहीं ईरान में 5000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। बड़ा नुकसान ईरान का भी हो रहा है। 11 दिन से ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। 10 दिन में ईरान के 50 से ज्यादा शिप तबाह कर दिए गए। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 10 दिन में क्या क्या हुआ, कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो देखिए किस तरीके से ईरान पर भी लगातार हमला हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। ईरानी टारगेट्स की बात करें, 5000 से ज्यादा टारगेट्स को हिट किया गया है और इसमें 50 से ज्यादा ईरानी शिप इन हमलों में तबाह किए गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। बड़े टारगेट क्या क्या रहे तो आईआरजीसी हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस साइट को हिट किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट को भी निशाना बनाया गया इन हमलों में। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल बैटरी, ये सब कुछ तबाह किया गया इन हमलों में। ईरान की नेवी के जहाज, सबमरीन, उधर मिसाइल और ड्रोन फैक्ट्री, इन सब पर हमला किया गया, इनको टारगेट किया गया। तो इस तरीके से ये जो हमले हुए हैं, इसमें निशाने भी बहुत ही चुन चुन कर लगाए गए। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के किन किन हथियारों से मची है ईरान में तबाही। बॉम्बर्स की अगर बात की जाए तो B1, B2 और B-52 बॉम्बर्स इस वक्त ईरान में कहर बरपाते नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के अत्याधुनिक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। F-15, F-16, F-18, F-22 और यहां तक कि F-35 का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है ईरान के खिलाफ जंग में। MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो पैट्रियट, थार्ड और सी रैम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के हमलों को रोकने के लिए। वॉरशिप की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद जी, किस तरह से आप देख रहे हैं 11वां दिन जंग का और पूरी दुनिया पर इसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में थोड़ा भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं? ईरान कह रहा है कि जिस मकसद से हमले किए गए थे वो तो नाकाम साबित हुआ। अमेरिका जो चाहता था वो ईरान में करना मुमकिन नहीं है, ये उसे भी पता चल चुका है। ऐसे में ये जंग जिसे जल्द खत्म करने का दावा आप खुद ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं, वो खत्म होगी कैसे? देखिए, मेरे को लगता नहीं कि ट्रंप को उनका खुद का मकसद पता था। इसीलिए अब मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उससे पहले वो जंग खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी जंग का ऑब्जेक्टिव नहीं अमेरिका कर पाया है। 3 ऑब्जेक्टिव वो कर पाया है।
पहला, ईरान की नेवी अब एग्जिस्ट नहीं करती, ईरान के पास अब नेवी नहीं है। दूसरा, ईरान की जो मिसाइल कैपेसिटी है वो अगर आप उनकी लॉन्च देखें तो हर रोज़ कम हो रही है, पिछले 10 दिन में हर रोज़ कम हो रही है। उसके दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है कि ईरान बचा रहा है अपनी मिसाइल और बाद में अटैक करेगा, और दूसरा हो सकता है कि उनके लॉन्चर्स के ऊपर बहुत हैवी नुकसान हुआ है। पर अगर वो बचा रहा है तो हर रोज़ जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो वो बचाना मुश्किल होगा। और तीसरा बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव जो यूज़ हुआ है और ईरान और इजराइल और अमेरिका ने एक साथ अचीव किया है, वो है ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड की फाइटिंग कैपेसिटी है उसको करीबन आधा कर दिया है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी देखें तो वहाँ पे भी आप शिप्स मूव करना शुरू कर दिए हैं। कुल मिला के कहना यह है कि हाँ, ईरान की कैपेसिटी बहुत कम कर दी है, पर बिना फौज बिठाए आसपास ये कैपेसिटी आज नहीं तो कल ईरान वापस ला सकता है। तो देखना ये होगा कि क्या दोनों साइड ये कहेंगे कि हम जीत गए और ईरान को बहुत काफ़ी खतरनाक नुकसान लेने के बाद भी वापस बाद में रीग्रुप करने के लिए वो भी हार मान के या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करके ये लड़ाई बंद करते हैं। लेकिन सर, इन सब के बावजूद अगर एक जो स्टेटेड डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि ईरान में रेजीम चेंज करना है, सबके बावजूद अगर वो नहीं होता है तो इन सब का भी क्या ही अर्थ होगा, चाहे आप ईरान की कैपेसिटी को कितना भी कम कर दें। अगर ये रेजीम रह जाती है और ये कंसिस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि ट्रंप वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए जिसको वो लगातार कहते रहे।